आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक चुड़ैल की कहानी सुनाती हूँ। सुन के डरना मत। कहानी का नाम है चुड़ैल का खात्मा। बिलासपुर गांव में खाली पड़ी एक हवेली थी, जहां एक चुड़ैल और उसका बच्चा रहता था। उस हवेली में आने से गांव के सभी लोग बहुत डरते थे। गांव वालों में उस चुड़ैल ने यह डर बिठा रखा था, जो भी इस हवेली के अंदर आएगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। चुड़ैल की यह बात उसके बेटे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की और अपनी माँ को बहुत मनाने की कोशिश की। माँ, आप हमेशा गांव वालों को डराकर क्यों रखती हो? आपको पता है कि आपके डर की वजह से ये बेचारे सुकून से भी नहीं रह पाते हैं और हमेशा डर डर के रहते हैं। चुड़ैल ने अपने बच्चे को कहा, अरे तू चुप कर, तुझे क्या पता कितना मजा आता है इन्हें डराने में, और हमारा काम ही है डराना, नहीं तो हम भूत नहीं बनते। और बेटा, भूत कभी अच्छे नहीं होते। अरे माँ, किसने कहा कि भूत अच्छे नहीं होते? बस यह बात हमेशा याद रखना, हम कभी अच्छे नहीं हो सकते। चुड़ैल का बच्चा था तो भूत ही, लेकिन उसका स्वभाव काफी प्यारा था। वो किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अपनी माँ की बात मानने के अलावा उस बेचारे के पास कोई चारा भी नहीं था। वहीं एक दिन क्या हुआ, भटकते भटकते गांव का एक बच्चा हवेली में घुस जाता है और चुड़ैल उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है और फिर कहती है, आज तो मजा ही आ गया। आज तो शिकार अपने पैरों पर चलकर खुद हमारे पास आया है। चुड़ैल बच्चे को डराने लगती है और डरावनी आवाजें निकालने लगती है, जिससे वो छोटा बच्चा डरने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, आ मम्मी, आ पापा, आ दादी। देखो चुड़ैल जी, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ, मुझे छोड़ दो और घर जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो वह बहुत परेशान होगी। चुड़ैल बोलती है, अरे तू मेरे सामने कितना भी गिड़गिड़ा ले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तेरा सारा खून आज ही पी जाऊंगी। इतने में चुड़ैल का बच्चा आ जाता है और वह सब कुछ समझ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ इसे जाने दो, यह तो बहुत छोटा है और आप इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चुड़ैल बोलती है, अरे बागड़ बिल्ले, तू चुप रह, तुझे कुछ नहीं पता। आज तो मैं इसका खून पीकर ही रहूंगी, तू यहाँ से जा। तभी चुड़ैल का बच्चा बोलता है, नहीं माँ, मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप इसको छोड़ नहीं देती। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से उस बच्चे को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन उसकी माँ मानती ही नहीं है। इतने में क्या होता है, हवेली के बाहर से शोर आने लगता है, जोर जोर से लोगों का शोर आता है। चुड़ैल और उसका बच्चा जब बाहर देखते हैं खिड़की से, तो क्या नजर आता है उनको? वो देखते हैं सारे गांव वाले हवेली के बाहर खड़े हैं और रोते हुए चुड़ैल से बच्चे को छोड़ने की विनती कर रहे हैं। तभी चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ से कहता है, माँ, हम जो भी कर रहे हैं वो गलत है, हमें इस बच्चे को जाने देना चाहिए। यह तो देखो कि गांव वाले कितने परेशान हैं, हमें इन्हें और परेशान नहीं करना चाहिए। तभी चुड़ैल कहती है, अरे इतनी मुश्किल से कोई हमारे हाथ लगा है, मैं अब यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। यही मौका है हमारे पास कि हम पूरे गांव को डरा सकते हैं। चुड़ैल का बच्चा अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, ठीक है माँ, आपकी मर्जी, अगर आप इस बच्चे को नहीं छोड़ सकती तो मैं अपने आप को इन गांव वालों के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है और कहती है, नहीं बेटा, अभी तो तू शक्तिशाली भी नहीं हुआ है, अगर तू गांव वालों के बीच जाएगा तो वो तुझे चोट पहुंचा सकते हैं। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, नहीं माँ, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, और अगर आप चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं
तो आपको इस बच्चे को छोड़ना ही पड़ेगा। फिर चुड़ैल कहती है, अरे पगले, तू इस बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है? तू जानता है ना कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। तभी चुड़ैल का बच्चा कहता है, माँ, जब आप मेरे बिना नहीं रह सकती तो सोचो इस बच्चे की माँ अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाएगी। फिर क्या था, चुड़ैल भावुक हो जाती है और उसे अपने बच्चे की बात समझ में आ जाती है। हाँ बेटा, मुझे तेरी बात समझ में आ गई है। मैं इस बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं गांव वालों से माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। चुड़ैल का बच्चा बहुत खुश होता है और अपनी माँ के गले लग जाता है। दोनों मिलकर छोटे से बच्चे को गांव वालों के पास छोड़ देते हैं और चुड़ैल उनसे अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांगती है और गांव छोड़ने का फैसला ले लेती है। तो बच्चों, इस कहानी की यही शिक्षा है, अगर कोई भी बात हमें प्यार से समझाई जाए तो जरूर समझ आ जाती है और प्यार के सामने जिद को हमेशा अपना सिर झुकाना पड़ता है।